हूं उन सभी को जिन्होंने पिछले 4 वर्ष जब मैं राज्यसभा में नहीं रहा तो आप लोगों ने सभी ने मेरा सहयोग किया, तो मैं समस्त मीडिया को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली में एक घटना चक्र चल रहा है, मैं कल भी वही था, परसों भी वही था, नरसों भी था, 2 दिन था। वहाँ थोड़ी सी मुझे चोट चाट भी लगी, पर चलता है ढोलन वगैरह में। भाजपा के प्रवक्ता या भाजपा के नेता एक बात कह रहे हैं कि आखिर जांच और पूछताछ हो रही है तो इतना हंगामा क्यों बरपा है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने सभी ने दिखाया है। तो मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर हंगामा बरपा होता या जांच में सहयोग करने की आवश्यकता नहीं होती तो शायद हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते, कहते एफआईआर नहीं लिखी गई, कहते वहां से स्टे लेने की कोशिश करते, हमने तो नहीं किया। राहुल गांधी तो सीधे ईडी दफ्तर पहुंच गए। लोकतंत्र में एक नई परंपरा पड़ी कि जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, क्या अमाउंट है, 90 करोड़ का, उसे आप ईडी ऑफिस में बुला के कुल घंटे अगर आप जोड़िए तो मेरे ख्याल से 30 घंटे तो हो गए होंगे, 8 घंटे, 9 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे पूछताछ की जा रही। तो मैं अपने बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, ये एक दिन मुकर्रर कर ले जिस दिन झूठ ना बोला करें। अगर राहुल गांधी को जांच में नहीं जाना होता तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाते, वो जांच में क्यों जाते? जांच में तो गए वो। अब बात हो रही कि और नेता क्या क्यों गए। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व को आप समन करोगे तो क्या हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे? एक साधारण सी बात है, सबको जाना। किसी के हाथ में पत्थर नहीं, किसी ने तोड़फोड़ नहीं की, किसी ने हिंसा नहीं की, उसके बाद भी प्रत्युत्तर में जबरदस्त हिंसा हुई जिसमें चिदंबरम से लेकर तमाम वरिष्ठ नेता और हम सब लोग घायल हुए। इसकी आवश्यकता नहीं थी। ईडी ऑफिस में ले जाते राहुल जी को, उनके साथ 3-4 लोग, उसका एक लॉ है कि आप ऑडिबल नहीं हो सकते, यानी आप उसमें शामिल नहीं हो सकते, पर विजिबल हो सकते हैं, जिसको अपने वकील को ले जाना चाहिए। उसकी भी इजाज़त नहीं दी गई, घंटों रहे हम लोग। क्योंकि मैं मौके पे था इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी जद्दोजहद के बाद 2 लोग भेजे गए। मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर जांच में सहयोग नहीं करना होता तो राहुल गांधी जी अदालत का दरवाजा खटखटाते कि अभी एफआईआर नहीं है, हमें क्यों बुलाया जा रहा है। हम तो सीधे चले गए। किस लिए गए? एक ऐसे अखबार के लिए जो जंगे आज़ादी के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया, और जिसने जब सारे अखबार बंद हो जाते थे, बहुत से बंद हो जाते थे, बहुत से पत्रकार बंद हो जाते थे, बहुत से संपादक बंद हो जाते थे, तो मशाल जलाए रखी थी आज़ादी की जंग की, और लखनऊ उसका एक केंद्र बिंदु था। वो भी सबके नॉलेज में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपनी आगे की बात को बढ़ाने के लिए उसका उल्लेख कर रहा हूँ। उसमें जब वित्तीय संकट आया, यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं जब सारे जो समझ चला रहे थे, कनिष्ठ जी, मोतीलाल वोरा जी वगैरह सब आए, पत्रकारों की तरफ से पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल आया, और ये वक्त में हमें तनख्वाह मिले जो जायज़ थी, उचित थी। तो उस अखबार को चलाने के लिए अगर एक पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाती है जो ना उसको बेच सकता है, ना उसमें से एक पैसा निकाल सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको कोई निकाल सके, उस पर समन किया गया। ठीक है, कर लिया आपने।
बात आगे जो है मेरी, वही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुद्दा है कि भाई जांच में तो हम सहयोग नहीं करना चाहते, तो राहुल गांधी वहां जाते क्यों? और दबाव बनाने के लिए कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी पे दबाव, तो सबको मालूम है कि जांच एजेंसी जांच नहीं कर रही है, बल्कि जांच एजेंसी के ऊपर बैठा हुए हम दो करा रहे हैं। उन पे कौन सा दबाव पड़ेगा जब कुछ लोग जाएंगे? पर मेरा एक विनम्र अनुरोध, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सारे पेपर्स आप सबको दे दूंगा जाने के पहले। जांच ये एक 90 करोड़ के छोटे से अमाउंट की है, पत्रकारों के वेतन या उसके साथ उस अखबार को चलाने के लिए। कुछ और भी मेरे मुद्दे हैं। मैं चाहता हूं कि एक पार्लियामेंट्री, मैं फिर से बता दूं, संसदीय दल ज्वाइंट, उसका नाम होता है जेपीसी, का गठन हो जाए, या एक स्पेशल बेंच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर कर ले, इसकी भी जांच उसमें हो जाए, यंग इंडिया प्रकरण की, नेशनल हेराल्ड प्रकरण की, पर इन मुद्दों को भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये तो 90 करोड़, वो तो 90,000 लाख कई करोड़ के मुद्दे में दे रहा हूं, और सारे एविडेंस के साथ दे रहा हूं। मैंने 2 मांग कर ली आपके सामने। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें भी बीजेपी का बहुमत होगा, सत्तारूढ़ दल और घटक का होगा, कोई रेशियो होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच मॉनिटर करे, कोई जांच एजेंसी करे। ये 4 प्रकरण जरूर उसमें जांच हो जाए, उसी कमेटी में। एक तो मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, सभी चौंके थे, आप सब भी इंतजार कर रहे थे, आपके जो काउंटर पार्ट दिल्ली में है, कि माननीय प्रधानमंत्री जी काबुल से चले और दिल्ली पहुंचने वाले, वहां पता लगा नहीं साहब अभी नहीं आ रहे। क्या हुआ, कहां चले गए? पता लगा लाहौर में उतरे और नवाज शरीफ के यहां चले गए। बरखा दत्त जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में, ये सब मैं दे दूंगा आपको, उस पुस्तक में ये आरोप लगाया है, या मैं कहूँ आरोप नहीं लगाया है, कुछ तथ्य रखे हैं कि ये मुलाकात सज्जन जिंदल, जो स्टील मैग्नेट भारतवर्ष के, और नवाज शरीफ साहब भी, चूंकि उनके स्टील प्लांट, तो इनको सज्जन जिंदल को लाभ पहुंचाने के लिए यात्रा हुई। मैं फिर कह दूं, आरोप नहीं, तथ्य। ये कौन इनकार कर देगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी काबुल से चले तो सीधे दिल्ली आए थे? पर बरखा दत्त जैसी सीनियर लीडर अगर जर्नलिस्ट ऐसी चीज लिख रही, तो उसे जांच में कोई हर्ज नहीं। उसी पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी कहलाती है, हो जाए, या सुप्रीम कोर्ट वाली बेंच में हो जाए। तो लंबा मुद्दा है। दूसरा, मैं गवाही के तौर पर पेश कर रहा हूं मीडिया पार्ट वाली जो रिपोर्ट है, ये किसी और का बयान नहीं, एक बड़े देश के राष्ट्रपति का बयान है, जिनका नाम है फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलैंड। उन्होंने कहा था कि अनिल अंबानी जी, सब पुरानी कहानियां सुनाई आपको लग रही होंगी, मैं तो सिर्फ मुद्दे जिनकी जांच नहीं हुई वो रख रहा हूं। मुझे भारतीय पक्ष ने कहा था इन्हीं को देना है, जिन्होंने कभी साइकिल भी नहीं बनाई थी, हवाई जहाज बनाने से जिनका कोई दूर दराज तक संबंध नहीं था। गाना अच्छा है यार, पूरा नहीं। चलो तो कोई बात नहीं, करके हो जाता है। फिर मैं कोई आरोप न लगाते हुए एक तथ्य रख रहा हूं कि ये फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति
हमारे भाजपा के मित्र कह देते साहब मामला सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो गया। सुप्रीम कोर्ट में कभी प्राइस का मुद्दा न गया था और न डिसाइड हुआ है। हमने ही तय किया था कि ये खरीदे जाएं राफेल, तो हमें क्वालिटी पे, प्रक्रिया पे कुछ नहीं कहना, कीमत की बात थी। वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया ही नहीं, और फ्रेंच के राष्ट्रपति तत्कालीन का है तो इसको इतनी आसानी से न लिया जाए। तीसरा मुद्दा जो सबसे लेटेस्ट है, श्रीलंका में राजपक्षे जी ने कहा है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन, कि फिर वही हम दो हमारे दो। अडानी जी को पावर प्रोजेक्ट दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया। हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे ग्रेट प्रधानमंत्री पे इस तरह के कोई छिछला आरोप लगाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जांच हो जाए। अगर गलत साबित हो जाए तो उसको हटाया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चेयरमैन से कि वो सच बोला या झूठ बोला, बोला क्यों। ये तीसरा प्रकरण सबसे ताजा है। एक कुर्सी आपके लिए रखा, आप आ जाइए। चौथा प्रकरण चौकसी भाई वाला, कि मेरे दोस्त चौकसी भाई, बड़ी परख है इनको। वही फिर स्विट्जरलैंड में डबोस में फोटो खींचती है, आप लोगों ने दिखाया, हमने देखा। ऐसे मैं पूरी लिस्ट दिए दे रहा हूं आपको। ये है, ये भी आपके पास होगी। अब मैं एक एक कहता जाऊंगा तो इससे पुरानी कहानियां आपको लगेगा कि रिपीटिशन हो रहा है, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं चार मुख्य मुद्दे सामने रखते हुए कि हमारा इंटेंशन सही है। राहुल गांधी जी को बुलाया गया, राहुल गांधी जी गए, जा रहे हैं, फिर बुलाया गया, कल फिर जाएंगे। लेकिन ये कब जाएंगे? इनको भी तो जाना चाहिए, इन लोगों को जिन पे आरोप लगा है। और वो आरोप आज भी मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप तथ्य है। इन तथ्यों की जांच हो, इसलिए मैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सुप्रीम कोर्ट के जज की, सिटिंग जज की देखरेख में जांच की मांग करता हूं, इसलिए कि राष्ट्र से जुड़े हुए कितने लाख करोड़ का मुद्दा है। इस पे जांच नहीं होगी, जांच होगी 90 करोड़ की। करो, हम एक बार भी नहीं कह रहे जांच रोक दो, हम एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि जांच में सहयोग नहीं करो, हम सिर्फ कह रहे हैं सब क्लब कर दो, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन सारे मुद्दों की जांच करो और इसकी भी जांच करो। ये नहीं हो सकता कि देश को लाखों करोड़ की चोट देने वाले लोग इस तरह के आरोप ले जाए। आज मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, बिल्कुल नहीं लगा रहा, तथ्य आपके सामने रख रहा हूं कि इन तथ्यों की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करे या सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीजन बेंच। ठीक है, इसमें जो भी पूछना हो आपको, सारे तथ्य ये मैं दे दूंगा आपको। और बताएं, इसमें कुछ पूछना हो आप पूछ लें। और मुद्दों के लिए मैंने हाथ जोड़ लिया है कि आज ये एक सेंसिटिव मुद्दा है। सर, अग्निपथ पे भी हमें थोड़ा सा बोल पाए, क्योंकि राहुल गांधी आपके जो पूर्व अध्यक्ष हैं उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने इस पे लिखा और बोला इससे कैटेगोरिकली कि इससे जो है दो फ्रंट पे अब जो है प्रदर्शन हो रहा है। उनके ट्वीट के बाद बहुत जगहों पे प्रदर्शन भी हो रहा है। आप बाद में आए हैं क्या? नहीं, तो मैंने आपसे शुरू में एक विनम्र अनुरोध किया है, हाथ जोड़कर फिर कर ले। सर, ये भी तो एक अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये भी बड़ा भारी मुद्दा है। कई देश में और मुद्दे हैं, लेकिन क्या इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? और ये लिबर्टी तो हमें आप दे दें कि मैं आपसे एक बड़ा मुद्दे के लिए हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूँ कि आज और कुछ ना पूछे, ये मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूँ। आज राजभवन जाने को लेकर आप लोगों को जी, आप लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जैसा कि पहले भी करते आए। वो आप देख रहे हैं, आपके सामने है। 3 लोग पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने राजभवन। अरे जब अब गिना होगा आपने, हमारे पास जो फोटो आ रही है उसमें 150 लोग दिख रहे हैं। अभी लोग जो आए वो दिखा दिए गए।
गिनती के 3। अच्छा सुनिए, जब मैं वहाँ गया नहीं, जाने नहीं दिया गया, तो मैं क्या बता सकता हूँ कितने लोग गए, क्या प्रदर्शन। हमेशा छापा मार के कहीं कहीं से पहुंच जाती, पर आज इन्हीं लोग पहुंचे। वो अब सिर्फ इतने मैं कह सकता हूँ, बार बार आपके अनुरोध पर, आपका जो सवाल है कितने लोग थे, क्या थी, तो आप देखिए, जब जाने नहीं दिया जाएगा तो वो 3 बहादुर लोग आपकी संख्या है, मेरी नहीं। जो पहुँचे हैं मैं उनको सलाम करता हूँ। हम सब भी वहाँ खड़े होते, बैठे होते, अपने राज्यपाल को इस बात का ज्ञापन देने का अधिकार हमें है कि जो मुख्यालय में पहुंचकर इतिहास में पहली बार सबसे पुरानी पार्टी के मुख्यालय में घुसकर जिस तरीके से मारपीट हुई है वो शर्मनाक है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। जिले में जो आप लोग प्रदर्शन करेंगे उसको लेकर कोई मतलब योजना आएगी तो पीसीसी बता देंगे, पूरा प्रोग्राम देंगे।